हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक बोर्ड स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10 का संस्कृत पाठ 6 का भारतीय संस्कार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संस्कार कितने हैं। यहाँ ऑप्शन दिया गया ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 51। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 16, यानी कि संस्कार कितने हैं तो 16 है। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है, यानी कि शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार है। ऑप्शन दिया गया है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5, यानी कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है तो 5 संस्कार है। 3 नंबर प्रश्न है, मरने के बाद कितने संस्कार है। यहाँ ऑप्शन दिया गया ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, यानी कि मरने के बाद कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद कितने संस्कार किया जाता है तो 1 संस्कार किया जाता है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में के कितने संस्कार हैं। यहाँ ऑप्शन दिया गया 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, यानी कि गृहस्थ जीवन के कितने संस्कार है 1, और वह है विवाह। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है। यहाँ ऑप्शन दिया गया ए जन्म पूर्व, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा। ठीक है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है तो शिक्षा के अंतर्गत आता है। 6 नंबर प्रश्न है, शैशव संस्कार कितने हैं। यहाँ ऑप्शन दिया गया है 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन सी 3। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 6, यानी कि शैशव संस्कार कितने तो 6 है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होती है। यहाँ ऑप्शन दिया गया ए धर्मों से, ऑप्शन बी धन से, ऑप्शन सी कर्मों से, ऑप्शन डी संस्कारों से। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कारों से, यानी कि प्राचीन संस्कृति का पहचान किससे होती है तो संस्कारों से होती है। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीयों में संस्कारों से किसका निर्माण होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है सहिष्णुता, ऑप्शन बी व्यक्तित्व का, ऑप्शन सी करुणता का, ऑप्शन डी मानवता का। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तित्व का, यानी कि भारतीयों में जो संस्कार होता है उसे किसका निर्माण होता है संस्कारों से तो व्यक्तित्व का होता है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए जात कर्म, ऑप्शन बी निष्कर्मण, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी समावर्तन। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह, यानी कि जो सप्तपदी क्रिया है वो किस संस्कार के द्वारा किया जाता है, किस संस्कार में संपन्न होता है तो विवाह में होता है। ठीक है, सप्तपदी। 10 नंबर प्रश्न है, कन्यादान किस संस्कार में होता है तो किस संस्कार में होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है समापवर्तन संस्कार, ऑप्शन बी उपनयन संस्कार, ऑप्शन सी किसान संस्कार, ऑप्शन डी विवाह संस्कार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विवाह संस्कार में। ठीक है, यानी कि कन्यादान किस में होता है विवाह संस्कार में होता है। 11 नंबर प्रश्न है, चरित्र का निर्माण किससे होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है संस्कारों से, ऑप्शन बी वैर भावना से, ऑप्शन सी अशांति से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कारों से, यानी कि चरित्र का निर्माण किससे होता है तो संस्कारों से होता है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है मरने के बाद, ऑप्शन बी जन्म से पहले, ऑप्शन सी शिक्षा प्राप्त करते समय, ऑप्शन डी विवाह से पहले। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मरने के बाद, यानी कि जो अंत्येष्टि संस्कार होता है कब होता है तो मरने के बाद होता है, जब कोई मर जाता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, शिक्षा अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। यानी कि जब शिक्षा समाप्त कर लेता है पढ़ लिख के तो उससे संस्कार का नाम क्या है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है उपनयन नयनम, ऑप्शन बी समापवर्तनम, ऑप्शन सी अच्छारंभ, ऑप्शन डी वेदारंभ। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समापवर्तनम। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है तो समापवर्तनम। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया ए गोदान, ऑप्शन बी बागदान, ऑप्शन सी कन्यादान, ऑप्शन डी सिंदूरदान। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदान, यानी कि गोदान जो है वह विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी बागदान, कन्यादान, सिंदूरदान ये सभी विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए गोदान, यानी कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो गोदान नहीं आता है। 15 नंबर प्रश्न, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5, यानी कि जो संस्कार हो कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। और टोटल कितने संस्कार है? तो 16 संस्कार है। याद रखिएगा, पांचों भाग को मिला के जोड़ेंगे तो कितना संस्कार? तो 16 संस्कार हो जाएगा। ऐसे संस्कार को कितना भागों में बांटा गया? तो 5 संस्कार में, 5 भागों में। 16 नंबर प्रश्न है, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है जन्म पूर्व, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी शिक्षा। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा, यानी कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल से शिष्यों को क्या कहते थे? यहाँ ऑप्शन ए है अंतवेशी वासी, ऑप्शन बी ब्रह्मचारी, ऑप्शन सी छात्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मचारी, यानी कि प्राचीन काल से शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए विवाह संस्कार के पूर्व, यानी कि पहले, ऑप्शन बी उपनयन संस्कार के बाद, ऑप्शन सी क्षौर कर्म के बाद, ऑप्शन डी विवाह संस्कार के साथ ही। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विवाह संस्कार के साथ ही। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ ही। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कार का महत्व चला आ रहा है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है आधुनिक काल से, ऑप्शन बी मध्यकाल से, ऑप्शन सी प्राचीन काल से, ऑप्शन डी अत्याधुनिक काल से। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राचीन काल से, यानी कि जो भारतीय जीवन में यहाँ जो संस्कार है उसका महत्व कब से चला आ रहा है? तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है जन्म पूर्व, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी शैशव, ऑप्शन डी शिक्षा। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शैशव, यानी कि जब शिशु जन्म होता है तब उसके नामकरण होता है। ठीक है, यानी कि शैशव के अंतर्गत ये जो संस्कार है नामकरण आता है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, पनिग्रहण किस संस्कार में होता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया ए शैक्षणिक संस्कार, ऑप्शन बी शैशव संस्कार, ऑप्शन सी विवाह संस्कार, ऑप्शन डी जन्म पूर्व संस्कार। यहाँ सुधार लीजिएगा, पूर्व तो लिखा गया। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह संस्कार, यानी कि जो पनिग्रहण संस्कार होता है किस संस्कार में आता है? तो विवाह संस्कार में आता है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, गोदान किस संस्कार का कर्म है? कर्म मतलब क्रिया, काम होता है। गोदान किस संस्कार में मतलब आता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया ए उपनयन संस्कार में, संस्कार का, उपनयन संस्कार का, ऑप्शन बी समापवर्तन संस्कार का, ऑप्शन सी केशांत संस्कार का, ऑप्शन डी सीमंतो संस्कार से। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केशांत संस्कार का, यानी जो गोदान है किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया ए उपनयन, ऑप्शन बी समावर्तन, ऑप्शन सी वेदारंभ, ऑप्शन डी गोदान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदान, यानी कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण किया है। नामांतरण मतलब नाम बदल कर क्या दिया गया, तो गोदान। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? अपेक्षित करने का मतलब जरूरी। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया ए समवयस्कों का, ऑप्शन बी दोस्तों का, ऑप्शन सी अनुजों का, ऑप्शन डी वरिष्ठों का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वरिष्ठों का, यानी कि बूढ़ा बुजुर्ग जो गुरु होते हैं, गुरु के समान उन सभी का आशीर्वाद जो था वो क्या जरूरी था। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है, सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया ए जन्म पूर्व, ऑप्शन बी गृहस्थ जीवन, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी शिक्षा। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह, यानी कि जो सिंदूर दान है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो विवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया ए जन्म पूर्व, ऑप्शन बी गृहस्थ, ऑप्शन सी विवाह, ऑप्शन डी शिक्षा। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म पूर्व, यानी कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जन्म पूर्व। ठीक है, याद रखिएगा। 27 नंबर और आखिरी प्रश्न है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया ए संस्कृत से, ऑप्शन बी ज्ञान से, ऑप्शन सी संस्कारों से, ऑप्शन डी विज्ञान से। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।